नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। जमीन और किसान ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके सहारे केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत भी पुरजोर तरीके से होती है। इन मुद्दों ने ही कई सरकारों को बनाया है और कई सरकारों को सत्ता से बेदखल भी किया है। जमीन और किसान के इर्द गिर्द ही सियासत की धुरी घूमती रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर सियासतदान भी गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकते रहे। इस समय कुछ इसी तरह का मामला छत्तीसगढ़ में दिखाई और सुनाई दे रहा है, क्योंकि साल 2008 में नया रायपुर अत्याधुनिक तरीके से बसाने के लिए 41 गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस दौरान बीजेपी सरकार के द्वारा जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही थी, उनसे बड़े बड़े वादे भी किए गए थे, जिसमें उचित मुआवजा देने के साथ प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा भी था। जिनमें से कुछ ऐसे भी किसान थे जिन्होंने जमीन देने से इनकार कर दिया, तो उनके खिलाफ आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करके जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। इस दौरान लोगों को आश्वस्त किया गया था कि उनका शानदार विस्थापन होगा, आसपास के गांव को भी विकसित किया जाएगा, गांव में स्कूल और अस्पताल खोलेंगे, 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, हर हाथ में रोजगार होगा, हर घर खुशहाल होगा। लेकिन एक दशक से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उन किसानों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। मुआवजा तो ज्यादातर लोगों को दे दिया गया, लेकिन बाकी किए गए वादे एक दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। ऐसे में अब पीड़ित किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से लामबंद हुए हैं। हालांकि किसानों की समस्या सामने आने के बाद इस पूरे मामले को भूपेश सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसी सिलसिले में एक कमेटी का गठन किया गया है। तो वहीं विपक्ष ने सरकार की मंशा पर कई सवालिया निशान खड़े किए। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के द्वारा विस्थापित किसानों से जमीन के बदले किए गए वादों को पूरा करने में भूपेश बघेल सरकार को आखिर अब दिक्कत क्यों हो रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, वादा तेरा वादा। तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में विस्थापित किसान लामबंद होकर आंदोलन छेड़ दिए। नवा रायपुर के प्रभावित 42 गांवों के हजारों किसान छत्तीसगढ़ सरकार से नया रायपुर के निर्माण के लिए किसानों से ली गई जमीन का बचे हुए मुआवजे के साथ अन्य मांगों को लेकर बीते 25 दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसी कड़ी में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर करीब 140 ट्रैक्टर में से 3000 से अधिक किसानों ने नया रायपुर में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के इस जोरदार प्रदर्शन को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल संज्ञान में लिया और एक कमेटी बनाकर किसानों की समस्या का समाधान करने का निर्देश भी दिया। तो वहीं विपक्ष इस मामले में सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन पहले देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नवा रायपुर के मामले को लेकर सियासत जारी है। नवा रायपुर प्रभावित 42 गांव के किसान आंदोलन की राह पर हैं और किसान नया रायपुर के निर्माण के लिए किसानों से ली गई जमीन को बचे हुए मुआवजे के साथ अन्य मांगों को लेकर बीते 25 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर करीब 140 ट्रैक्टर में 3000 से अधिक किसानों ने नया रायपुर में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। नया रायपुर क्षेत्र के 42 गांव की जमीनों को सरकार ने नई राजधानी की वसाहत के लिए चिन्हित किया है। इसमें से 27 गांव की जमीनों को अब तक अधिग्रहित किया जा चुका है। बाकी 15 गांव की जमीनों पर भी किसी तरह की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नवा रायपुर प्रभावित किसान कल्याण संघ के नेताओं की माने तो 27 गांव की जमीन लेकर नवा रायपुर इलाका विकसित किया गया था। किसान चाहते हैं कि किसानों को जमीन पर 4 गुना मुआवजा दिया जाए। हर प्रभावित परिवार को 1200 वर्ग फीट की विकसित जमीन देने के साथ किसान परिवारों के एक बेरोजगार वयस्क को रोजगार दिया जाए। राजधानी प्रभावित गांवों की जमीनों में लगी खरीदी बिक्री पर लगी रोक को हटाया जाए। मांगों को लेकर 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी एक बड़ा आंदोलन किया जा चुका है, जिसका समर्थन कांग्रेस ने किया था। इस मामले को लेकर किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर जहां भूपेश सरकार के मंत्री किसानों से चर्चा करने की बात कर रही हैं, वहीं सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कमेटी का गठन किया है।
तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले में सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। तो राज्य सरकार से किसानों की अपनी मांग है के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैंने आज ही 3 मंत्रियों की कमेटी बना दी है जिसके सामने किसान अपनी बात रख सकते हैं, जिसमें प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी और डॉक्टर सी डहरिया जी, 3 मंत्रियों की कमेटी मैंने बनाई। हमारे नया रायपुर क्षेत्र के जो किसान हड़ताल में बैठे हैं अपनी मांगों के संबंध में, उनकी जो मांगे हैं उनके संबंध में हम लोगों ने पहले भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया था। उन लोगों को लाके एक बार माननीय अकबर जी से मीटिंग करा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने अवगत कराया, तो उन्होंने वो भी इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आगे मदद करने का उन्होंने भी कहा। देखो, मुलाकात होगी मतलब ये कि उसमें माननीय धनेन्द्र साहू जी आए थे, अपने शिव डहरिया जी आए थे और अधिकारियों में सुब्रत साहू जी थे, मैं भी था, सारे लोग थे। उनको सूचना थी, उनका कहना था कि हमको अल्प समय का सूचना दिया गया है, अब आपस में चर्चा करके और दोबारा भी बुला लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सरकार को तो अब किसानों के बारे में कोई बात करने का अधिकार नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में दूर दराज क्षेत्रों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं धान खरीदी को लेकर। राजधानी में मंत्रालय के नीचे किसान हजारों की संख्या में पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह छल कपट करके लिया गया है और कहा जाता है लोग किसानों ने विकल्प प्रस्तुत किया। देखिए भाई, जिस प्रकार सांस लेने के लिए, जीने के लिए सांस लेना जरूरी है और जीवन यापन करने के लिए हमको भूखंड, उद्यानिकी भूखंड, आवासीय भूखंड, व्यावसायिक भूखंड मिलना जरूरी है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर किसान एक बार फिर से मुखर है, तो वहीं सरकार का इस मामले को लेकर अपना अलग ही अभिमत है। वहीं विपक्षी दल भी सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं और आंदोलन को एक अलग ही सियासी चिंगारी देने की कोशिश में है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि किसान के हित में लगातार कार्य करने वाली भूपेश सरकार किसानों के हित के लिए क्या कुछ अहम कदम उठाती है। रायपुर से दिलीप कुमार साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस वक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती साहब, आपका भी स्वागत है। किसान नेता बैंगेंद्र सोनबेर जी हैं। सोनबेर जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी में हमारे साथ मौजूद है बाबूलाल शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। बैंगेंद्र सोनबेर जी, सबसे पहले यही कि जब ये नया रायपुर बसाने के लिए 27 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही थी, उस दौरान क्या वादा किया गया था? क्या केवल मुआवजे का वादा किया गया था या उनको नौकरी का भी साथ में, और क्या क्या वादे किए गए थे? आप बेहतर किसान नेता हैं, आप जानते होंगे। सोनबेर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। जी, सोनबेर साहब, जब नया रायपुर बसाया जा रहा था उस दौरान जो 27 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही थी, उस दौरान क्या वादा किया गया था सरकार के द्वारा? क्या सिर्फ मुआवजे का वादा किया गया था कि और भी चीजों का वादा किया गया था? नहीं, वादे तो बहुत सारी थी। जब माननीय अजीत जोगी जी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे जी, उन्होंने 7,500 हेक्टेयर जमीन पे नई राजधानी को बनाने का प्रस्ताव लाया था। परंतु वो धीरे धीरे जैसे ही 3 साल बीता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो यही जो है 27 गांव में विस्तार हो गया और ये हो गया लगभग 22,500 हेक्टेयर जमीन पे जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार को कि जब 7,500 हेक्टेयर जमीन पे कंसल्टेंट कंपनी से उन्होंने प्लान बना लिया था, तो अचानक 22,500 या 24,000 हेक्टेयर जमीन लेने की क्या आवश्यकता पड़ी जी। और इसमें क्रमशः जितने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता थे या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यापारी थे, उनकी जमीन को छोड़ दिया गया नया राजधानी प्रभावित उसमें से जी। और सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसानों की ही जमीन वहां पे अधिग्रहण किया गया जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी की सैकड़ों एकड़ जमीन को वहां पे नया राजधानी प्रभावित में उनको अथॉरिटी से हटा दिया गया, उनकी जमीन को उस अधिग्रहण से, और सिर्फ किसानों की जमीन को। तो ये दोहरी
चरित्र क्यों भारतीय जनता पार्टी ने लाया। दूसरी बात जी, किसानों को उस समय मात्र 5,90,000 रुपये प्रति एकड़ भुगतान हुआ था जी, और उसी जमीन को आज वहाँ पे माई फेयर होटल बसाया गया, बाल्को हॉस्पिटल बसाया गया, अनेक प्रकार की कंपनियों को वहाँ पे जमीन आवंटन किया गया, जो निश्चित तौर पे करोड़ों के दाम पे आज उनको जमीन दी जा रही है। तो क्या सरकार का ये दायित्व बनता है कि किसानों से लाखों में ले और करोड़ों में उस जमीन को बेचे? जी। दूसरी बात, नहीं, हम किसानों का आज जो आंदोलन जारी है, सोमनाथ जी थोड़ा सा हमने ये कि जब ये अधिग्रहित कर रहे थे उस दौरान जैसा कि हमारे पास जानकारी आ रही है कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी के साथ 1200 स्क्वायर का भूखंड ये सब देने की बात भी कही गई थी क्या? जी 2013 में पुनर्वास नीति जब आई जी, तो पुनर्वास नीति में ये स्पष्ट उल्लेख है जी, जो सशक्त समिति की जो 12वीं दौर की जो बैठक हुई थी उसमें ये प्रावधान सुनिश्चित था और उसी वादों को परिपालन करने के लिए आज किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, वहां रात जाग कर रहे हैं। 25वां दिन है आज आंदोलन का। किसान वहां पे ठंड में, बारिश में पूरे परिवार के साथ कड़ी तपस्या के साथ वहां पे संघर्ष है। जी, संघर्ष। लेकिन ये तो बीजेपी सरकार ने वादा किया था उसने पूरा नहीं किया, इसमें भूपेश सरकार का क्या दोष है? ठीक है, जब कांग्रेस उस समय विपक्ष में थी तो किसानों के साथ आंदोलन में खड़ी हुई थी। भूपेश बघेल स्वयं उस आंदोलन में शामिल हुए थे और टीएस बाबा साहब ने जब घोषणा पत्र समिति के वो चेयरमैन थे तो उन्होंने तुलसी बारा डेरा में किसानों की मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा था कि हम किसानों का अन्याय को न्याय में बदलेंगे, आप हमारी सरकार बना दीजिए, आप हमारा समर्थन कर दीजिए। किसानों ने सहर्ष उनकी बातों को मानते हुए कांग्रेस की सरकार ला दी। परंतु जैसे ही 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार आई, किसानों को जो 15,000 रुपये प्रति एकड़ लाभांश जो मिल रहा था वो भी लाभांश कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया, जो आज तक बंद है। तो कांग्रेस अपने आप को किसान हित ऐसी सरकार कहती है, तो ये किसानों का गला घोट रही है। किसानों को क्या जीविका उपार्जन के लिए धन की आवश्यकता नहीं है? उनको ये कहा जा रहा है कि ऑडिट की वजह से आपको हम अभी भुगतान नहीं देंगे, एनआरडीए का कहना है जी। तो ऑडिट तो शासकीय प्रक्रिया है, उसको आप निपटिए। पर किसानों को क्यों ऐसा ललायित कर रहे हैं आप, ताकि किसान दर दर की ठोकर खाएं? इसीलिए मजबूरी में किसानों ने अपने सरकार के किए हुए वादे को परिपालन करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इन किसानों की कोई अतिरिक्त मांग नहीं है, किसान कोई भी हट के कोई मांग नहीं कर रहा है। ये पुनर्वास नीति में स्पष्ट उल्लेख है, 1200 स्क्वायर फीट प्रत्येक व्यक्ति को विकसित भूखंड दिया जाएगा। पात्रता के अनुसार उनको, योग्यता के अनुसार उनको व्यवसाय के लिए दुकान दिया जाएगा, गुमटी दिया जाएगा, या उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दी जाएगी जी। आज छत्तीसगढ़ में कंसल्टेंट एजेंसी या ठेकेदारी के माध्यम से जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं ठेकेदार, उनके बजाय वहाँ के स्थानीय लोगों को मजदूरी का भी काम नहीं मिल रहा है, उनको इससे भी वंचित किया जा रहा है। और यूपी, बिहार और अन्य राज्य से आए हुए लोगों को किसानों के सर पे, उनके छाती पे मूंग डलवाया जा रहा है। वहाँ के बच्चे बेरोजगार हैं और बाहर के लोग वहाँ माला माल हो रहे हैं। जिनकी जमीन है उनको कुछ नहीं मिल रहा है और बाहर से आए हुए लोगों को वहाँ पे सुख मिल रहा है। जी जी। शर्मा जी, आप तो उस समय आपने बहुत नजदीक से देखा होगा, क्या क्या वादा किए गए थे, क्या हुआ था, क्या मजबूरी थी, और सुना है कि ऐसे जिन लोगों ने अपनी जमीन नहीं देना चाहिए उनको आपातकाल लगा के अपनी जो सरकार के पास शर्तें होती, उन शर्तों के अनुसार उनकी अधिग्रहित कर ली गई थी। क्या ये सही है कि उनसे इस तरह के सारे वादे किए गए थे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जोगी जी के समय में 7,500 हेक्टेयर पर नया रायपुर बसाने का प्लान था जी। और शिलान्यास भी जो है सोनिया गांधी ने किया था जी। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने इसका विस्तार करते हुए 22,500 हेक्टेयर, मतलब एक आधुनिक शहर, बड़ी से बड़ी चीजें आए, बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बने, बड़े बड़े अधिकारी आए, ऑफिस आए, ये सोच बढ़ा करके अपने जो है इसका प्लान को बड़ा कर दिया। ठीक है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने भी जो वादा किया किसानों से कि 4 गुना देंगे और सारी सुविधाओं की बात भी की, 15,000 प्रति माह देने की बात, प्रति एकड़ देने की बात की, और भी बहुत सारी चीजें हैं, 1200 वर्ग फीट की विकसित जमीन देंगे, व्यापक नौकरी, एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, ये सारी बातें आई थी। और कुछ लोगों ने जब जमीन नहीं देना चाहा था तो दबाव पूर्वक, बहुत जबरदस्त बात हुई थी कि दबाव पूर्वक जो है उन लोगों से जमीन ली गई। ये बिल्कुल सही बात है। अब सवाल आता है कि अब भूपेश सरकार है, तो इसमें 2 पेच दिखते हैं मुझे, बड़े साफ बात है मुझे जहां तक ज्ञात है कि भूपेश बघेल स्वयं जो है जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने 2018 के चुनाव के समय में इनके आंदोलन को समर्थन देते हुए इनके पास गए थे और उनसे चर्चा की थी। चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा था भाई हमारी सरकार आएगी तो हम आपको 4 गुना मुआवजा देंगे और सारी व्यवस्थाओं को आपकी जो है आपका न्याय नहीं होने देंगे, न्याय करेंगे। और बड़ी साफ बात है, इस 4 गुना मुआवजा देने की बात अभी बस्तर में अपने चर्चाओं में भी अभी भूपेश बघेल जी ने कहा है कि 4 गुना मुआवजा हम देंगे जमीन के अधिग्रहण में। और इनके वायदा जो घोषणा पत्र जो बना था उस घोषणा पत्र में 16 नंबर पे बड़ा साफ लिखा हुआ है भूमि अधिग्रहण के बारे में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का सख्ती से पालन करते हुए अधिग्रहित की गई कृषि भूमि के लिए मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर से 4 गुना प्रदान किया जाएगा। और उसे साफ किया है इस अधिनियम के पारित होने के बाद अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा भी इसी दर पर प्रदान किया जाएगा। मतलब 2013 के बाद जो भी जमीन अधिग्रहित की गई है सब में 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। ये उन्होंने खुद अपने वायदे में लिखा हुआ है। तो ये 4 गुना मुआवजा देने में कोई दिक्कत नहीं। और अभी बस्तर में उन्होंने कहा भी है कि किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो इसमें अड़चन तो मुझे 4 गुना मुआवजा देने में कुछ दिक्कत नहीं। हाँ, कोरोना काल में जो है आर्थिक स्थिति की जो है वो डावाडोल हुई है। मुझे लगता है कि सरकार इसीलिए पैर अपने पीछे खींच रही है और हर बात को समझ रही है कि हमने वादा तो किया है लेकिन हम इसको कैसे पूरा करें। इसमें कहीं भी मुझे असहमति नजर नहीं आती सरकार की, लेकिन हाँ सहमति भी बड़ी मुश्किल दिख रही है क्योंकि आर्थिक स्थिति अभी फिलहाल जो है बहुत अच्छी नहीं है। और यही कारण मुझे लगता है कि वो पुल ऑन कर रहे हैं और जिस तरह से बातचीत का सिलसिला चला के या जैसे भी हो सकता है किसान उसको मान भी जाएं, इनसे बातचीत करने के बाद हो सकता है किसान ना भी माने। और देखिए बड़ी साफ बात है, जो दिल्ली के किसान आंदोलन को सफलता मिली है त्रिपाठी जी, उसके बाद किसानों का हौसला बुलंद है और किसानों को ये मालूम है कि अगर हम किसी बात के लिए अड़ेंगे तो हमारी मांग निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। और फिर इनमें तो इन्होंने तो घोषणा पत्र में ही लिखा है तो और अच्छी बात हो गई है। तो इसलिए जो है किसान ये आंदोलित है। और शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश से आकर के इनको समर्थन भी दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम बड़े नेताओं को भी बुला लेंगे। तो स्थिति ये है। लेकिन एक और भी बात मैं आपको बताता हूँ, अभी स्वर्ण जी बैठे हैं, निश्चित रूप से जो है भूपेश बघेल किसान मुख्यमंत्री है, वो किसानों का भला सोचते हैं। अगर उनको ये साबित करना होगा और इस बात को स्पष्ट करना होगा तो इनकी मांगों को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से पूरा करना होगा। अगर पूरा करने की स्थिति नहीं है तो इन लोगों को उस स्थिति को बताते हुए समझाना होगा। जी, समझाना। लेकिन ये जो तो 2 चीजें और कि भूखंड भी देंगे और नौकरी भी देंगे, ये भी था, ये तो इसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम में तो है नहीं। इसका तो कहीं भी ऐसा मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन हाँ 15,000 प्रतिमाह वाला मुझे जानकारी में है जो अभी बंद कर दिया गया है। तो ये आर्थिक स्थिति किसानों की भी बहुत खराब हुई है, सरकार की तो खराब हुई है। भाई गरीब आदमी है या कुछ लोग हैं जमींदार किस्म के, बाकी तो सब गरीब है ना। तो मैं और बताऊं आपको कि दबाव पूर्वक जो है बहुत से जमीनों को लिया गया था। एक अधिकारी आए थे अमित कटारिया जो कलेक्टर थे, बाद में उन्होंने NRDA का चार्ज लिया। उन्होंने इतना दबाव बनाया, इतनी मतलब निरंकुशता के साथ में काम किया कि सारे लोग ठप पड़ गए। कुछ जमीनें जो है अभी हाई कोर्ट में केस चला और वापस दी गई, वापस हुई जमीनें। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भाई इस सरकार को ये साबित करना होगा वो किसानों की सरकार है। जी जी बिल्कुल नहीं, ये लिखित में तो कहीं नहीं है। ये 15,000 जो लाभांश प्रति एकड़ देना था हर प्रतिमाह, ये कब तक देना था, कुछ ऐसा स्पष्ट है? ये स्पष्ट नहीं है, मेरे को भी स्पष्ट नहीं है इसका, लेकिन ऐसा कहा गया था, ये बात सही है।
और ये बंद हो गया है, ये भी बात सही है। और ये भी मुझे अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी शासन में आप ही के पास आ रहा हूँ राजीव जी, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से जो है इसके सामने चुनौती है, इस सरकार के सामने। इन्होंने वायदा भी किया है, वायदा पत्र में, घोषणा पत्र में लिखा भी है, और इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, ये भी सच है। तो इन सारे बीच में इस चुनौती से कैसे निपटते हैं मुख्यमंत्री, वो देखने लायक बात होगी। बिल्कुल, लेकिन पहले तो वादा राजीव जी आपने किया था, आप पूरा कर देते तो जरूरत नहीं थी कांग्रेस को। वादा तो आपने किया था, आपकी सरकार ने किया था। ये जो सोनबेर जी बोल रहे हैं, शर्मा जी तो स्पष्ट पार्टी जी वो तो किसी तरफ न बीजेपी न कांग्रेस हो तो स्पष्ट टिप्पणी करते हैं, वो भी कह रहे हैं। तो वादा आपने किया था, आपको पूरा करना। वादा किया था, देखिए हमने तो मैंने वादे से बढ़कर किया, मुझे बोलते बड़ा गर्व हो रहा है। और सिंचित जो भूमि रहती जिसमें सिंचाई नहीं होती, लेकिन जब मुआवजा दिया गया, सिंचित भूमि का मुआवजा दिया गया, मेरे साथ किसान नेताजी बैठे होंगे, निश्चित रूप से थोड़े बहुत सहमत होंगे। उसके बाद जो गांव को हटाया गया था, प्रत्येक व्यक्ति को मकान दिया गया, और उसके बाद 15,000 रुपए प्रति एकड़ आजीविका के लिए दिया गया था, जो घोषणा की गई थी उसे दिया गया। लेकिन बहुत दुखद है कि ये भूपेश सरकार कहती है कि हम किसान वाले सरकार है, मैं खुद किसान पुत्र हूँ। आपने ये वादा नहीं किया था, पहला काम ये किया, राजीव जी ये वादा नहीं किया था निगम मंडल नौकरी देने का, चल रही है नौकरी देने का, और राजीव जी और राजीव जी मेरी बात सुन लीजिए, आर्थिक स्थिति खराब है राजीव जी, बड़ी राजीव जी मेरी बात सुन लीजिए, और नए नए मकानों के रंग रोगन किए जा रहे हैं। लेकिन आते ही साथ पहले इन्होंने ये काम किया कि किसानों को जो मिल रहा था, अरे मेरा सवाल सुन लीजिए आप, और बंद करवा दिया। और ताकि ऑडिट में, अरे मेरा सवाल सुन लीजिए, ऑडिट में हमको पूछा गया है, बहुत सारी तकनीकी अड़चन बनाकर क्या 2018 में आए, 19 आया, 20 आया। अरे राजीव जी सुन तो लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। राजीव जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आवाज नहीं जा रही लगता है। चलिए राजीव जी आता हूं मैं आपके पास। चलिए शर्मा जी, उत्तर आपी से जो 15,000 का लाभांश वर्मा जी आपने बंद कर दिया, और शर्मा जी ने कहा वादा तो आपने भी किया, भले चुनाव के दौरान किया हो, उन्होंने 2013 से 2018 के बीच में नहीं दिया, बात अलग है, लेकिन वादा तो आपने भी किया। वर्मा जी सरकार है बाबूलाल शर्मा जी और किसान नेता सोनबेर जी की। जी 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 त्रिपाठी जी 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 हेलो, आवाज आ रही है त्रिपाठी जी? आ रही आपकी। देखिए, व्यवहारिक हम चर्चा करें, पहले दिन से ही भूपेश बघेल सरकार किसान हितैषी निर्णय लेने और किसानों की समृद्धि की दिशा में छत्तीसगढ़ ने जो विगत 3 वर्षों में प्रतिमान स्थापित किए हैं, पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। जिस प्रकार से 20,000 से अधिक गांव में किसानों की समृद्धि आई है, उनके वादे उनसे किए पूरे हुए हैं, तो निश्चित रूप से भरोसा रखिए 42 जो गांव प्रभावित लोग हैं, जो नई राजधानी के हैं, उनके साथ भी न्याय होगा। और लगातार जो अन्याय किया गया, निश्चित रूप से उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और भूपेश बघेल सरकार संकल्पित है, जिस प्रकार से कामता प्रसाद राठौर जी का बयान अभी सुन रहा था आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। ये छल कपट करके ले लिए, और मूल बात जो सोनबेर जी ने कही, जो राज्य निर्माण के समय जो कांग्रेस सरकार थी, उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था नई राजधानी के लिए, शिलान्यास भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही पूर्वाग्रह पूर्ण तरीके से जो शिलान्यास का स्थल था, जो पत्थर लगे थे वहां पर, उसको भी एक निजी विश्वविद्यालय को दे दिया गया। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर भूमाफिया के रोल में थे और अपनी जमीन बचाकर बाकी किसानों को जो छल कपट करके जो जमीन लिए, सुन लीजिए दो प्रमुख बातें हैं, दो प्रमुख बातें हैं त्रिपाठी जी। राजीव जी एक मिनट, बात आ जाए वर्मा जी के, आपके पास आ रहा हूँ, आप पूरी बात पूरा समय दूंगा आपको। वर्मा जी, लेकिन लाभांश क्यों बंद कर दिया आपने, जो दे रही थी बीजेपी सरकार? मैं निश्चित रूप से मैं उस पर भी आ रहा हूँ। 32,000 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र के द्वारा छत्तीसगढ़ के हक और हिस्से की रोकी गई है। हम तो पहले भी कहे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये जो हमारा छत्तीसगढ़ के हक का पैसा केंद्र के द्वारा रोका गया है, वो भेज दे। दूसरी मूल बात, आपसी सहमति
बनाकर दबाव पूर्वक इनके द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया 2006 में, उसकी कानूनी मान्यता है। उसमें जो भेदभाव हुआ, जो उपेक्षा की गई, जो उनको जबरिया जमीन देने के लिए बाध्य किया गया, निश्चित रूप से उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडलीय स्तरीय 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, जिसमें कृषि मंत्री हैं, आवास मंत्री हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। तो जो भी उनकी मांगे हैं, सरकार पहले दिन से ही संवेदनशीलता से विचार कर रही है। दूसरी बात, जो उनकी राशि रोकने का जो बात है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का ये उदाहरण है। एक तरफ ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 10,800 रुपए का रेट आता है पर स्क्वायर फीट। त्रिपाठी जी, आप पूरी दुनिया में इतना महंगा कंस्ट्रक्शन कहीं सुने हो तो बता दें। मैं तो नहीं सुना हूँ। शर्म करिए, के कारण ये कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के चलते त्रिपाठी जी 90% निर्माण भंडार हो गए। हाँ, बैंक ने सीज कर दिया सरकारी भवन को। न भूतो न भविष्य जी ये सुनने नहीं चाहते। चक्रवर्ती जी आपके पास आ रहे हैं, उनकी बात आ जाए। 2011 से 2018 तक। वर्मा जी यहाँ सवाल ये उठ रहा है 2011 से 2018 तक 14,000 करोड़ से वर्मा जी करोड़ केवल रोड रस्तों में फूंक दिए। ये बसाहट के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। वर्मा जी सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि सबकी जांच करा ली जाए जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ। दूसरा ये कि 3 साल हो गए, 3 साल पहले सोनबेर जी ने कहा 3 साल पहले जो वादा किया था वो वादा तो पूरा नहीं हुआ, लाभांश आपने और रोक दिया। अब अगर आप कहेंगे कि केंद्र सरकार हमारे हक का पैसा जीएसटी से लेके बहुत सारी चीजों का नहीं दे रही है, तो उसमें किसानों की क्या गलती है? ना उसको वो कारण नहीं है त्रिपाठी जी। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो पैसा रोका गया है वो किसानों को नहीं देने का नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट में भी प्रकरण दायर है। और मूल बात, जो ऑडिट का ऑब्जेक्शन है, 2011 से आज तक की ऑडिट, इनके कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ और यही कारण है कि ऑडिट रोकते रहे जब तक वो ऑडिट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसलिए ये किसानों को पैसा रोकना केंद्र से हमारा नहीं मिला है, ये कारण नहीं है। मन में लेकिन कानूनी बाध्यता है त्रिपाठी जी। सुन लीजिए, झूठ सुन लीजिए, चक्रवर्ती जी आप बता दीजिएगा जो भी झूठ बोल रहे हैं आप पॉइंट नोट और गलत बयानी जो है। जी वर्मा जी बोलिए। पूर्ववर्ती सरकार की शर्तों में जो चीजें शामिल थी त्रिपाठी जी, जो सहमति करके एग्रीमेंट बनाई गई थी, उसमें निश्चित रूप से जो वहां पर भूमिहीन मजदूर हैं उनको काम देने की भी बात थी। और उसके साथ साथ तमाम जो उद्यानिकी के लिए जो करना चाहते हैं वहां के किसान, उनको भी जमीन देने की बात थी। 2006 से 2018 तक 12 साल का समय त्रिपाठी जी कम नहीं होता। ये लगातार वादा खिलाफी करते रहे। निश्चित रूप से जो भूपेश बघेल की सरकार है, चुनाव घोषणा पत्र के पहले भी और बाद में भी हम लगातार किसानों से चर्चा कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति का भी सम्मान है। हमारे मंत्रियों ने पहले भी कहा, शिव डहरिया जी ने लिखित में भी भेजा था। लेकिन यदि किसान चाहते हैं तो हम फिर से भेज देंगे। रूपल चंद्राकर जी का जो किसान नेता है, उनका भी बयान आया था कि हाँ लिखित में आमंत्रण आया था। तो हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। जो अन्याय हुए हैं नई राजधानी के किसानों से, सुन लीजिए, ये किसानों के सीने में ट्रैक्टर चलाने वाले, जीप चलाने वाले, कुचलने वाले अधिक किसानों के वर्मा जी आपने जो कहा आपका उत्तर आ गया। का ढोंग न करे वर्मा जी, उत्तर आ गया सरकार में। वर्मा जी उत्तर आ गया। चक्रवर्ती जी, हमने सवाल ये किया था कि आपने वादा किया था, जो वादा किया था तो उनको पूरा करना था। आपने कहा असिंचित जमीन को सिंचित रेट में लिया, 4 गुना का वादा किया गया था। सोनबेर जी ने कहा 5,90,000 समथिंग उन्होंने प्रति एकड़ का आपने मुआवजा दिया। तो इसका 4 गुना तो सीधे 20-25 लाख होता है। क्या उस हिसाब से दिया क्या आपने? नहीं देने वाले थे। कैग की कुछ टिप्पणियां थी जिसकी वजह से नहीं दे पा रहे थे। लेकिन 15,000 रुपए प्रति एकड़ का सालाना हमने देना शुरू कर दिया था। और मेरे साथ किसान बंधु बैठे, उनसे पूछ लीजिए, लगातार दिया जा रहा था। लेकिन सो कॉल्ड किसान हितैषी सरकार आते ही साथ पहले काम किया कि जो 15,000 रुपए प्रति जो जीविका उपार्जन का दिया जा रहा था उसे रोक दिया। और अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि ऑडिट, कोई देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो दिया जाता है। इन्होंने नहीं दिया। बहुत सारे प्रावधान रहते हैं, आप दे सकते हो, इन्होंने नहीं दिया। और ये ढोंग करते हैं। और ये ढोंग का एक वानगी ऐसा है, जब किसान के प्रतिनिधि मंडल आवास मंत्री के पास गए तो उन्होंने भगा दिया। किसान प्रतिनिधि मंडल को कहा कि मेरे पास बिना अपॉइंटमेंट के कैसे आए हो? ये किसान के, ये वोट लेने के लिए किसानों की सरकार बन जाते हैं, मजदूरों की सरकार बन जाते हैं।
और बोले कि कृषि मंत्री से मिलो। चक्रवर्ती जी, आपने भूखंड दिया क्या उनको, जैसा कि वादा किया था? प्रत्येक परिवार में से किसी सदस्य को नौकरी दी क्या, जो वादा किया था? भूखंड दिया, मकान भी दिया, पूछ लीजिए। बिल्कुल, भूखंड भी दिया और मकान बना के भी दिए। हम लोगों ने भूखंड बना के दिया, बिना ऑडिट के मकान बना के दिया, 2 BHK 3 BHK मकान बना के दिया। और उसके बाद आजीविका के लिए 15,000 रुपए दिए। पूछ लीजिए, किसान नेता बैठे, हमने मकान दिया कि नहीं दिया? मकान आपने बाकायदा गाँव राखी के प्रत्येक कब्जा करते हैं और रायपुर में देना था। और सिंचित वर्मा जी एक मिनट, चक्रवर्ती जी जब सोनभद्र जी बता रायपुर में दिए हैं क्या? सोनभद्र जी दिया है क्या, भूखंड दिया है क्या जी? सोनभद्र जी। त्रिपाठी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से और छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि राखी गांव और एक गांव और जिसको पूर्ण रूप से वहां से उजाड़ा गया था, उनको व्यवस्थापन मिला है। चक्रवर्ती जी जो कह रहे हैं वो गलत है। एक्चुअल में किसानों को जो मिलना था वो आज तक नहीं मिला है। जो दिए गए हैं वो मजबूरी है। राखी गांव में दिया गया है। जब किसानों को मालूम है, आप लोग भी अगर किसान पुत्र हो या किसान लोग हो आपके परिवार में, तो ये भी जानकारी ले ले। किसानों का परिवार बहुत बड़ा होता है, उनका जानवर होता है, उनका बोरा रखने का स्थान उनका होता है, उनका पैरा रखने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 कमरे का मकान दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2 कमरे के मकान में किसान की गुंजाइश हो सकती है? उसके जानवर भी हैं, उसके अन्य सामग्री भी है। मकान तो दिया गया, जमीन भी दी गई। जमीन सिर्फ कागज में दी गई है आपके द्वारा। जमीन अभी तक धरातल में किसानों को नहीं मिला है। वो भी 42 में केवल 2 गांव, 42 में केवल 2 गांव के किसानों को। जी चक्रवर्ती जी, जी आपको अगर देना ही था तो उसी समय क्रियान्वयन कर देते। आज हमको इस आदेश का परिपालन करने के लिए आंदोलन करने की स्थिति। आपकी सरकार आई सुरेंद्र जी, 3 साल हो गए, आपकी सरकार क्यों नहीं दी? आपकी सरकार भी दोषी है इसमें, वो भी हम उसको भी नहीं बोल रहे हैं कि वो हमारे साथ न्याय कर रही है, परंतु जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की उसी गलती को कांग्रेस भी दोहरा रही है। और हो सकता है 15 साल की सरकार को किसानों ने जो 15 सीट पे लाया, आने वाले समय में किसान शायद कांग्रेस को भी आईना दिखा देगी। ये भी निश्चित। वर्मा जी आ रहा हूँ मैं, आप चक्रवर्ती जी बता दिया उन्होंने 42 गाँव में से सिर्फ 2 गांव के किसानों को दिया है। 2 गांव के किसानों को, वो भी 1500 वर्ग फीट, 1200 वर्ग फीट। वो बाकी में क्या होगा उनको? नहीं त्रिपाठी साहब, डबल स्टोरी मकान है, फ्लैट सिस्टम मकान दिए हैं जी। एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। तो वो अपनी गाय और भैंस को कहाँ ऊपर लेके जाएगा, वो कहाँ रखेगा? जी चक्रवर्ती जी अलग से प्रावधान किया गया था। नहीं त्रिपाठी जी, अलग से प्रावधान किया गया था। इस बीच चुनाव की घोषणा हो गई थी, इसलिए नहीं दिया गया, नहीं दे पाए। लेकिन ये सरकार जो वादा करके आई थी, 16 नंबर वादा किया था आपने, घोषणा 18 में हुई है। 5 साल थे आपके पास चक्रवर्ती जी, 5 साल, 15 साल सरकार में रहे। नहीं हमने दिया। देखिए इतनी बड़ी जमीन में, इतने सारे हेक्टेयर में अलग से चिन्हांकित करना, मकान देना। 2 गांव के लोगों को बाकायदे मकान दिए गए, बाकी गांव को पुनर्वास के लिए जमीन दिए जा रहे थे कमाने खाने के लिए, और 15,000 रुपए प्रति सालाना दिया जा रहा था। कांग्रेस सरकार आते ही 15,000 को रोक लगा दिया, और जो प्रक्रिया चल रही थी राजस्व विभाग की तरफ से किसानों को जमीन देने का, उसे भी रोक लगा दिया गया। अब मेरे मित्र कहेंगे कि भाजपा ने ये क्या, भाजपा ने हो क्या। आज तो कांग्रेस की यह हालत है कि अपनी मकान, अपनी बिल्डिंग बचा नहीं पा रही है। NRDA के कॉम्प्लेक्स को यूनियन बैंक ने कब्जा कर लिया है। तो ये कितना झूठ प्रपंच कहते हैं, और कहते हैं कि बसाहट सेक्टर 4 से लेकर सेक्टर 29, सेक्टर 27 लगभग 1,40,000 लोग नए राजधानी में रह रहे हैं। ये हमारी राजनीतिक शक्ति, हमारी विलिंगनेस की परिणति थी कि एक नया शहर बस गया है जिसके चक्रवर्ती जी 2 सवाल है, नहीं पड़ रहा है। 2 मुद्दे हैं यहाँ सरकार को चाहिए। चक्रवर्ती 2 मुद्दे, एक तो नौकरी वाला, दूसरा जो 4 गुना मुआवजा, मैंने वो उनके 1 एकड़ जमीन खरीद ली, वो खा कमा रहा था। आपने 5,40,000 खुद समझिए, जो उन्होंने कहा कि आपने तो ले लिया उनसे, फिर उसको बड़े बड़े होटलों को, बड़े बड़े व्यवसायियों को आप दे रहे हैं करोड़ों में, तो उसका भी लाभांश होना चाहिए। अगर आप 1 करोड़ में दे रहे हैं, 5 लाख उसको दिया, तो कम से कम 4-5 गुना तो उसको दे दे किसान को। और आपने नौकरी करने का वादा किया था, वो भी नहीं किया। हाँ, अभी सरकार उनको देना चाहिए।
आपने क्या किया 5 साल? वहाँ पे बालको अस्पताल खुला है, वहाँ पे साई हार्ट हॉस्पिटल। नहीं, हमने तो दिया है, बिल्कुल बताते हैं ना। हमने साई का अस्पताल बना है, सत्य साई अस्पताल बना है, जहाँ जीरो बिलिंग पे बच्चों के हार्ट का इलाज होता है। कौन सा गलत हमने किया? वहां पर जो बालकों का कैंसर हॉस्पिटल बना, उसे मार्केट रेट पे दिया गया, और पहले यह तय था कि वहां पे कैंसर पेशेंट का सब्सिडी रेट पे इलाज होगा। जब उन्होंने सब्सिडी रेट पे नहीं लिया, मार्केट रेट पे दिया, और वहां इलाज हो रहा है। हमने तो नए राजधानी का जो परिकल्पना किया था, बहुत अच्छा, सिंगापुर के तर्ज पे उसे किया है, और जो किसानों के साथ वादा था उसे स्नेह धीरे धीरे पार्ट वाइज पूरा कर रहे थे, टर्न की बेसिस पे। लेकिन कांग्रेस सरकार को चाहिए कि जो वो वादा करके आए थे, वो लगातार अपनी घोषणा के विपरीत, जो 15,000 रुपए दिया जा रहा था उसे भी नहीं दिया, जो मुआवजे की बात कही गई थी उसे भी नहीं दिया। अब कहते हैं कि ऑडिट की आपत्ति है, इसकी आपत्ति है, ये भ्रष्टाचार था, वो भ्रष्टाचार, ये सब देखिए ये बहाने हैं। अगर बहाने होते हैं तो आप चक्रवर्ती जी एक सवाल और उठाया है, वर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। सोमवेर जी ने एक सवाल और उठाया है कि जो बीजेपी के बड़े नेता थे या बीजेपी के दूसरे नेता थे, उनकी जमीन अधिग्रहित नहीं की गई, किसानों की कर ली गई। देखिए, ये तो कोर्ट जा सकते हैं कोई भी, ये बात है पहले से ही लोगों के पास अपनी अपनी जमीनें रहती है। ये संयोग हो सकता है कि उनकी जमीन अधिग्रहित की गई या नहीं की गई, वो तो नेता ही बता पाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो प्रश्न है कि किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है, मुआवजा अविलंब दिया जाए, और जो इतने किसान हितैषी की बात करती सरकार, वो क्यों नहीं दे रही है? वादा और आपके क्यों समय नहीं हुआ, मुआवजा दे रही है, ना जो कमाने खाने का जो वादा आपके समय हुआ ठीक रहा, कांग्रेस सरकार पे फोड़ रहे हैं आप। नहीं तो वादा किया था ना सरकार ने वादा किया था, बिंदु क्रमांक 16 सरकार ने वादा किया था कांग्रेस सरकार ने। अब सरकार में कांग्रेस में है तो कांग्रेस को देना चाहिए। सरकार ने वादा किया था कि हम 4 गुना देंगे, हम कमाने खाने के लिए 15,000 रुपए देंगे। वर्मा जी से पूछ लेते। वर्मा जी, जो वादा 4 गुना आपने भी वादा किया, 4 गुना ज्यादा हम देंगे, जो भी 5,90,000 है उसका सीधे 4 गुना सीधे 24-25 लाख होता है, क्या आप देंगे? क्या आप उनकी जिस तरह वादा तो इन्होंने कर दिया, चले गए सरकार से, आपको 2/3 बहुमत से जनता ने बिठा दिया, क्या नौकरी पे भी प्रावधान देंगे, उनको कुछ प्राथमिकता देंगे? वर्मा जी, नौकरी से तो हटा रहे हैं, सोमवेर जी ने बता दिया। ये तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे। केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है त्रिपाठी जी, आपको भी याद होगा यूपीए सरकार के दौरान जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, भूमि अधिग्रहण जो एक्ट हमने लाया था, उसमें 4 गुना मुआवजे का प्रावधान था, जिसको केंद्र की मोदी सरकार अपने चंद पूंजीपति मित्रों के इशारे पर उसको खत्म कर दी थी। लेकिन भट्टा परसोल का आंदोलन आपको याद होगा, जिसके चलते मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा घुटने टेकने पर। जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूंगा, ये जो एग्रीमेंट के तहत जो किसानों का अधिकार है, जो पैसा उनको मिलना है, वो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण ये घड़ियाली आंसू न बहाए। नई राजधानी के किसानों से माफी मांगे। 2011 से जो ऑडिट नहीं हुआ है उसके कारण से सीएजी की आपत्ति है, उस कारण से भुगतान नहीं हुआ है, और ये पूरी राशि है वो निश्चित रूप से किसानों का अधिकार है, वो मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झाके, जिस प्रकार से वहां के किसानों का शोषण हुआ, अब तो न्याय का समय है। एक एक वादे हमारा कमिटमेंट है त्रिपाठी जी, और जो किसानों से हमने किया 5 साल का वादा है, 5 साल का 4 साल हो गए, एक एक वादे पूरे किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 20,000 गाँव के किसान समृद्ध हुए हैं, तो ये 4200 गाँव के किसानों को भी निराशा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की चक्रवर्ती जी कृपा करके आप बोल रहे थे, वर्मा जी ने नहीं टोका, जो भी वर्मा जी जो बोल रहे हैं कृपा करके आप सुन लें। जी वर्मा जी। 20 तारीख को भी त्रिपाठी जी, 20 तारीख को कैबिनेट के दोनों मंत्रियों के द्वारा किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, बाकायदा लिखित पत्र लिखा गया था। उसके साथ साथ जो नई राजधानी से लगे हुए जो दोनों विधानसभा क्षेत्र है, घनेन्द्र साहू जी अभनपुर के विधायक हैं, शिव डहरिया जी जो मंत्री नगरीय प्रशासन स्वयं आरंग के हैं, ज्यादातर क्षेत्र जो है वो आरंग विधानसभा से आते हैं।
लगातार पूरी संवेदनशीलता से, क्योंकि इसका कानूनी मान्यता है। जो एग्रीमेंट इनके द्वारा छल पूर्वक किसानों को ठगने के लिए किया गया था, उस बीच किसानों से आपसी सहमति से कैसे रास्ता निकाला जाए, कैसे किसानों की समस्या को दूर किया जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 मंत्रियों की समिति बनाई है और सारे देखिए जो भी किसानों को आपत्ति है उसकी सुनवाई होगी और किसानों के हित में ही फैसला लिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ये क्या कह रहे हैं राजीव भाई कि हम निर्णय लेने ही वाले थे कि हमारी सरकार चली गई। अरे 15 साल आप सरकार में रहे और 15 साल सकते रहे। 2003 में आपने वादा किया था 270 रुपए बोनस का, 5 साल नहीं दिए। पूरे 20,000 गांव के किसान प्रभावित हुए। 300 रुपए बोनस का वादा 2008 में था। 13 में आपने 1400 और 324, 2100 और 324 का वादा किया था। 1400 भी नहीं दिया 2013 में। देख लीजिए आप उठा के अपना असली चेहरा। अभी तो नया रायपुर की बात कर ले वर्मा जी, ये पहचान चुकी है खास करके किसान। वर्मा जी नया रायपुर की बात पाटिल जी, नए रायपुर के किसानों से भी इस प्रकार से जो नए रायपुर के किसानों के साथ भी अन्याय नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस मामले पर संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से जो भी सरकार के द्वारा समय बता दीजिए कब दिया जाएगा पुनर्वास के लिए उनके। सुन लीजिए, अब सुनने का साहस रखिए राजीव जी। जी 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 तो त्रिपाठी जी, जो भी निर्णय छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं वो जो प्रभावितों के जिससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं उनसे विचार विमर्श, सलाह, सुझाव और तमाम, यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खूबसूरती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये लगातार खुद ठगते रहे, ये जाके विपक्ष का धर्म निभाए और ये जाके देखे वहाँ क्या समस्या है। हमारे तो मंत्री 24 घंटे तैयार है ना, लगातार प्रयास भी जारी है। चलिए वो तो कह रहे हैं कि मिले भी नहीं होना चाहिए और भूपेश बघेल सरकार पूरी संवेदनशीलता। चलिए ना ये गलत आरोप है जी। शर्मा जी क्या आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि सरकारी नौकरी वाली व्यवस्था हो पाएगी कभी। हो सकता है जो ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है 16 उसमें जो 4 गुना हो तो, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी राशि होती, हो सकता है मिल जाए। क्या उतने में किसानों का, जिनका कई ऐसे भी किसान होंगे इनकी 5-6 एकड़ में पूरे परिवार पल रहा था, अब उनको आपने ले लिया, दूसरी जगह जमीन दे दी, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको न्याय मिल पाएगा जो प्रभावित हुए हैं किसान? शर्मा जी देखिए, ये आंदोलन जो है वो अचानक शुरू हुआ है। एक मार्के की बात तो ये समझ लीजिए, और अभी शुरू हुआ है। इतने दिनों तक शांत थे सब लोग। एक चीज तो ये पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, कम से कम 4 गुना मुआवजा तो आपके वायदे में है, ये तो आपको दे ही देना चाहिए और मुझे लगता है कि ये दे दिया जाएगा। देर सवेर जो है वो होगा। कोई भी वायदा जब होता है ना त्रिपाठी जी, आपने भी देखा होगा सरकारों में जो भी वायदे होते हैं, अगर उसमें अड़चने आती हैं देने में, तो उसका सबसे सरल उपाय है कि समिति बना दीजिए आप। तो अपना समिति जांच करते रहती है, मामला आगे चलते रहता है और बातचीत चलते रहेगी। कभी कुछ बोल दो, कभी कुछ बोल दो। अभी इन्होंने किसानों ने आरोप लगाया कि हमको बुलाया गया था, हम पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि आप कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप में इसमें सच्चाई तो पता लगाना हमारे लिए तो मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब सवाल आता है कि समिति निर्णय लेगी, समिति देखेगी, समिति क्या करेगी, कब करेगी, कहाँ करेगी, कैसे करेगी, क्या निर्णय होगा, ये एक प्रश्न बन गया। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है ये बातें गोल गोल हो रही है। जैसे शराबबंदी नहीं हो पा रही है और नहीं हो पाएगी। मैं व्यक्तिगत मत रखता हूँ इसके मामले में कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ में होना बहुत मुश्किल है, आदिवासी क्षेत्र है। अब नहीं हो पाई तो समिति बना दी, सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में समिति बना दी। पूरे देश को छानबीन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ होना जाना नहीं है। तो ये जो है ये लंबित करने वाला मसला नहीं है, साफ साफ है। जो बाकी चीजें भले ही मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ कि नौकरियां इतनी नहीं दी जा सकती। और एक बात और भी मैं कहूँगा कि अगर आप एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होनी चाहिए त्रिपाठी जी, अगर आप किसी को उजाड़ रहे हैं, ठीक है, आप विकास के लिए किसी को भी अधिग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विकास करना है तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। लेकिन अगर आप विकास के लिए किसी की जमीन लेते हैं तो उसकी योजना बना करके पूरा गाँव अगर आप उजाड़ रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर उनको जगह दे करके उनको बसाना चाहिए। ये तो सीधा सीधा नियम है। लेकिन आपने जो है उनको छोड़ दिया भगवान के भरोसे, और दो जो उनकी जो लोकल शैली है रहने की, उस शैली से अलग अलग आपने क्वार्टर दे दिया।
2-2 कमरे का। तो ये तो उनकी शैली ही बदल गई ना, जीवन की शैली ही बदल गई। तो ये न होकर के जो जिस शैली में वो जी रहे थे उस शैली के एक गांव को और बसा दिया जाता, दूर बसा देते। अभी भी सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन अभी भी ऐसी खाली पड़ी हुई है त्रिपाठी जी, नया रायपुर में जब भी आप आएंगे देखेंगे। और माई फेयर जैसा एक होटल खुला है यहाँ पे, जो बताते हैं उड़ीसा के किसी बड़े नेता का है। आप उसको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसमें एक पूरी झील जो है, बहुत बड़ी झील, वो उसके अंडर में है और वो बड़े खूबसूरत दिखती है। तो ये सारी चीज जब आप ये योजना बनाते हैं कि एक होटल की खूबसूरती के लिए पीछे झील पूरा जो है उसके ये हिस्से में आ जाती है, तो एक गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, उनके लिए आप गांव को नहीं बसा सकते, बड़े आराम से बसा सकते हैं। अरे झोपड़ियों का ही बना दीजिए, थोड़ा मोड़ा ऊंचा नीचा बना दीजिए, लेकिन उसी प्रकृति में, जैसी प्रकृति में वो लोग रहते थे, अगर वैसी ही प्रकृति में उनको कहीं और बसा दिया जाता तो मैं समझता हूँ ये सारी समस्याएं नहीं आती और उनको मुआवजा भी दिया जाता, तो उनको संतुष्टि होती, निश्चित रूप से संतुष्टि होती। ये सारी चीजें जो है सरकार को देखनी होगी। मैं तो इसको बहुत चुनौती मानता हूँ और आर्थिक स्थिति कैसी है क्या है वो सरकार बताएगी। मैं एक शेर, ये बशीर भद्र का एक शेर है, उससे मैं समझता हूँ कि सही होगा, इस मौजूद है इस मामले में, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं भूपेश बघेल जी के बारे में यही कह सकता हूँ कि वो किसान नेता है, निश्चित रूप से किसान मुख्यमंत्री है, कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन कब होगा ये स्पष्ट होना चाहिए। ये भूपेश जी ने भी कहा था सिंधिया जी को लेकर के, जब सिंधिया जी गए थे बीजेपी में, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई व्यवस्था यूं ही नहीं होता। ये आप ठीक है, भूपेश जी पे आपने फिट किया है निश्चित तौर पे। सोनभद्र जी, आपकी और क्या क्या मांगे हैं? आपने तो बता ही दिया कि भैंस कहाँ बांधेंगे, पूछ लूंगा राजीव चक्रवर्ती जी से कि फर्स्ट फ्लोर में बांधेंगे, सेकंड फ्लोर में बांधेंगे, बाकी अपना पैरा कहाँ रखेंगे, घास कहाँ रखेंगे, धान कहाँ रखेंगे, वो बताएंगे बाद में राजीव जी, उसका पूरा हल निकालेंगे। लेकिन आपकी क्या क्या मांगे हैं? और जी, हमारी जो सशक्त समिति की जो 2013 में बैठक हुई थी, उसको परिपालन करने के लिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जी। इसमें हमारी मांग है पुनर्वास नीति को फॉलो किया जाए जी। जो 15,000 रुपया लाभांश मिलना था वो लाभांश दिया जाए। बेरोजगारों को पात्रता के अनुसार उनकी व्यवसाय के लिए दुकान, गुमटी के लिए स्थान, उद्यानिकी के लिए उनको जमीन दिया जाए और वहाँ पे जो मूल जो बसाहट है उनको पट्टा दिया जाए। जो पूर्व में जो बसाहट है उनको पट्टा दिया जाए। पूर्व बसाहट मतलब मैं आपको बसाहट मतलब कि जो जहाँ जानकारी देना चाहूंगा। बसाहट मतलब सोनभद्र जी, बसाहट मतलब जहाँ रायपुर नया बन रहा है, जो डेवलप हुआ है, वहाँ दिया जाए। जहाँ पे गांव बसा हुआ है जी। नहीं, मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो पूर्व में बसाहट है, जहाँ बस्ती है जी, वहाँ पे अगर कोई किसान या वहाँ का निवासी काबिज है तो उसको भी वहाँ पे पट्टा दिया जाए और जो कब्जेदार हैं, जो पूर्व से कब्जे में है या जिनकी लगानी है, उनको भी वहाँ पे स्थायी पट्टा दिया जाए जी, ताकि गांव को वहाँ पे बेदखल ना किया जाए जी। और जिनकी लगानी जमीन शासन ने अधिग्रहण किया है या जो जिन्होंने मुआवजा लिया है शासन से, उनको 1200 स्क्वायर फीट प्रति वयस्क सबको जो है पात्रता अनुसार 1200 स्क्वायर फीट जो है विकसित भूखंड दिया जाए। ये हमारी मांग है। सरकारी नौकरी की भी मांग है। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। 2013 से नया राजधानी को नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जी। जबकि वहाँ पे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू है आज भी। तो शहरी क्षेत्र अगर है तो वहाँ पे रोजगार गारंटी योजना कैसे लागू होगी? ये तो शासन की दोहरी बातें हैं जी। तो ये दुर्भावना पूर्वक इसको नगरीय क्षेत्र में घोषित किए हैं ताकि 4 गुना का लाभ से किसानों को वंचित किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी। उसी नक्शे कदम पे आज भी कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार वो चल रही है जी। तो ये इसमें 4 गुना के बात हम जो आज कह रहे हैं ना, जब तक ये नहीं हटेगा, ये स्पष्ट है कि 2 गुना और 4 गुना, नगरीय क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना का प्रावधान है। तो जब तक इनको ये
ग्रामीण क्षेत्र में नहीं करेंगे तब तक किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। परंतु वहाँ पे निर्वाचन आयोग जो है आज भी पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत चुनाव करवा रही है। वहाँ पे पंच से लेके जिला पंचायत, जनपद और सारे प्रतिनिधि चुन रहे हैं। तो ये भी विरोधाभास छत्तीसगढ़ में, ये देखिए सरकार जो है जनता को कैसे परेशान करने के लिए विरोधाभास नीति अपना रही है। चलिए, तो वर्मा जी उत्तर देंगे। राजीव जी, आपने बढ़िया फ्लैट रेट दे दिया है सरकार। जी जी, राजीव जी, समय कम है, आरोप न लगाते हुए, जैसा कि उन्होंने कहा है कि आप खुद सोचिए, किसान की अगर जमीन ले रहे हैं, उसको एक फ्लैट आप दे रहे हैं, कहा कैसे रहेगा वो? नहीं, देखिए, कुछ तो व्यवस्था की है। हमने तो कहा था कि आप वफा करेंगे, आप तो पूरे बेवफा निकले सनम जी। कहा तो था चिराग होगा, एक चिराग मैसर नहीं शहर में। तो वही बात है ये कि तो आपके लिए लागू हो रहा है। भूपेश बघेल जी, ये तो आप 5 साल जमीन आपने अधिग्रहित की, वादा आपने किया, तो आपको लागू हो रहा। नहीं, हम तो देखिए प्रक्रिया शुरू कर दिए थे और बसाहट की भी कोशिश कर रहे थे, किसान बंधुओं का भी। इस बीच चुनाव आचार संहिता लग गया और जो काम करने थे वो नहीं हो पाए। लेकिन जिसकी सत्ता है, प्रश्न का उत्तर तो उनको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि हम 4 गुना देंगे, हम जो कमाने खाने के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे, वो भी नहीं दे रहे हैं, न मुआवजा दे रहे हैं। और जो नौकरी की बात थी, कम से कम प्लेसमेंट एजेंसी में जो गांव के लोग लगे हुए थे, उनको भी उन्होंने हटा दिया है। तो न रोजगार दे रहे हैं, जो रोजगार में लगे हुए थे उनको भी हटा दिया गया है। तो ये कौन सी बात है साहब? आपने तो कहा बड़े बड़े वादा किया था और उन वादों से प्रभावित होकर ही आपको वोट दिया गया था। वर्मा जी से पूछ लेता हूं, समय कम है, लेकिन ये भी गजब बात है कि 2013 में वादा किया और आचार संहिता माने 2018 मई जून में आपने प्रक्रिया चालू की, आचार संहिता लग गई 40.5 में, कोई दिक्कत नहीं है 2018 में। वर्मा जी, जो सोनबेर जी ने कहा है, जो वादे, जो उनकी मांग है, उस मांग के अनुरूप, चूंकि आपने घोषणा पत्र में भी कहा है, उस मांग के अनुरूप कुछ तो पूरा करिए अभी। और फिलहाल ये 15,000 का जो लाभांश प्रति एकड़ दिया जा रहा था, वो कब से चालू करेंगे? त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से दबाव पूर्वक अन्यायपूर्ण इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है, उसकी समीक्षा सरकार स्तर पर भी की जा रही है। और जो मांग किसानों की है नई राजधानी के प्रभावित, निश्चित रूप से उनकी सुनवाई भी होगी और उनके पक्ष में फैसला भी होगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, याद करिए, एक बार नहीं 18 बार छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के जो किसान हैं, रायपुर से दिल्ली तक पदयात्रा किए थे और ये 2018 तक सरकार में रहे। इनको तब याद नहीं आया। हमारा कमिटमेंट है किसानों से, जो हमने वादा किया है, निश्चित रूप से एक एक वादे पूरे किए जाएंगे। और जो ये मांग है, देखिए त्रिपाठी जी, जो कानूनी एग्रीमेंट के तहत जिनको ये आवंटित किए, जो फ्लैट ये आवंटित किए, जो जमीनें इन्होंने आवंटित की, उसका आज तक जो फ्लैट वाले केवल 2 गांव के, 42 में से 2 गांव के जो नागरिक हैं उनको फ्लैट दिए, बाकी को जमीन मिला ना फ्लैट मिला। मकान भी सुन लीजिए, मकान तो आपने किसी को दिया नहीं। और जो उद्यानिकी के लिए, उद्यानिकी की निश्चित रूप से ज्यादातर जो मांगे हैं त्रिपाठी जी, ये जो कानूनी एग्रीमेंट में वो दर्ज है। इन्होंने 15 साल ठगी किया, इन्होंने वादा खिलाफी किया, लेकिन भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है, जो एग्रीमेंट है उससे बेहतर किसानों को मिलेगा। निश्चित रूप से हमारा संकल्प है। जहां तक लाभांश की बात है, पहले भी मैंने कहा 2011 से ऑडिट नहीं हुआ है, जिसके कारण से आपत्ति लगी है, उसको भी सुन लीजिए त्रिपाठी जी, ऐसे बात नहीं होगी। चक्रवर्ती जी, बात पत्रकार है, उत्तर आ जाए। आपने प्रश्न, वरिष्ठ पत्रकार है बाबूलाल शर्मा जी, उनका काम है। शर्मा जी जी वर्मा जी। त्रिपाठी जी, आपको याद होगा, इसी प्रकार से जब हमने 2500 रुपए धान का समर्थन देना शुरू किया, पहले साल दिए भी, इनकी किसान विरोधी सरकार ने, मोदी सरकार में ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के भड़काने पर उस पर भी प्रतिबंध लगाया हमारी सरकार ने। उसका अभी तो नवा रायपुर के किसानों की बात है, निर्णय आया, जिसके कारण से उसी प्रकार से इसका भी निर्णय आएगा। छत्तीसगढ़ के किसान ये समझ चुके हैं कि ये चाहे जितने अड़ंगे लगाए, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार किसान हितैषी निर्णय लेने के लिए सक्षम है और लेकर रहेगी। हमने किसान न्याय योजना के माध्यम से 9,000 रुपए प्रति एकड़ देना शुरू किया। ये बताए शराबबंदी की समिति बना दी है, समिति बना दिया है, परिणाम कर दिया है। किसी का समिति बना दो, किसी किसान का हित नहीं होगा, समिति बना दिया, किसानों को ठगने वाले 2018 में कर चुके हैं।
चलिए, विरोधी लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता पहचान चुकी है। ये बांध में कब्जा करने वाले, ये भूमाफिया भाजपा के नेता किसान हित कि देना नहीं है। चलिए, भूमाफिया किसान, इनको सबसे पहले तो वर्मा जी जो आंदोलनरत हैं किसान, छत्तीसगढ़ की जनता पहचान चुकी है। जो आंदोलनरत हैं किसान इस समय जो ठंड में बैठे हुए हैं, उनको सबसे पहले उनसे बात करके उनका आंदोलन समाप्त कराइए, जिससे वो परेशान न हो, और बात करेंगे, वादा करेंगे, उसको पूरा भी करिए। हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रवर्ती जी आपका, वर्मा जी आपका, सोनबेर जी आपका, और शर्मा जी आपकी विशेष टिप्पणी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बोले समय दिया। तो बहरहाल एक तरफ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े फैसले रही है, जिसमें किसानों की कर्जा माफी के साथ धान के समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त राशि का भुगतान करने जैसे फैसले लिए गए। ऐतिहासिक फैसले भी शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की नई राजधानी बसाने के दौरान प्रभावित हुए किसानों का मुद्दा फिलहाल जोर पकड़ता जा रहा। हालांकि किसानों से किए गए वादे रमन सरकार के दौरान थे, लेकिन चुनाव पूर्व कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रभावित किसानों से किया गया वादा अब भूपेश सरकार के लिए चिंता का सबब बन गया। बहरहाल देखना यह होगा कि आंदोलनरत किसानों की मांग कब तक पूरी हो पाती है। जनता मांगे जवाब फिलहाल इतना ही। नमस्कार।